क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। क्या है कॉन्सेप्ट? यहां लिखा हुआ है इफ ए कॉस थीटा इक्वल टू बी देन कोसेक थीटा इज, क्या है? ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी, तो भैया कॉस थीटा मेरा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा ना बी अपॉन ए, राइट? अब हमारा टास्क है कोसेक थीटा। अब आप बताइए क्या कोई आप आइडेंटिटी पढ़े जिसमें कॉस और कोसेक का रिलेशन हो? ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है जिसमें कॉस और कोसेक के बीच में रिलेशन हो। मतलब अभी हम स्क्वायर आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोसेक का रिलेशन ढूंढते हैं। तो कोसेक कहीं ना कहीं इनवर्स है किसका? साइन का। तो यानी अगर हम साइन थीटा निकाल ले तो उसका इनवर्स करके कोसेक मिल जाएगा मुझे, राइट? तो अब हमारा टास्क हो गया है साइन थीटा निकालने का। और साइन और कॉस के बीच में एक रिलेशन है। क्या है रिलेशन? दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ऐसे केस में अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकाले तो वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमारा जो साइन थीटा होगा वो हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सिंपली अगर वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट को सेपरेट कर ले तो ऊपर में तो रूट रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट नीचे की रूट रिमूव होकर सिर्फ ए बचेगी। तो ये तो मेरा साइन थीटा हो गया। हमारा साइन थीटा क्या आया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। अब साइन क्या है? 1 अपॉन कोसेक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो जब हम सिर्फ कोसेक थीटा की बात करेंगे, राइट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली अबाउट कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दीजिए, इनवर्स निकाल लीजिए, यानी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस इज योर आंसर, ऑप्शन सी। तो ये सब काफी इजी है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, y इज इक्वल टू बी tan थीटा, फाइंड x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। देखने में कितना टफ लग रहा है, बट इसका आंसर बहुत ईजी है, दैट इज 1। अब बोलिएगा कैसे? तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं स्टूडेंट्स, आप अपना वैल्यू लिख लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। इसे निकालना है। एक्स की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर है ना तो इसलिए ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो क्या बोलेंगे? बी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। क्लियरली ए स्क्वायर कैंसिल आउट, बी स्क्वायर कैंसिल आउट, बच क्या गया आपके पास? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1। ये तो आइडेंटिटी है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज 1। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। फिर से एक ट्री की क्वेश्चन आ गई, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। अ ट्री 2 मीटर हाई, तो एक पहले ग्राउंड बना ले। एक ट्री है 2 मीटर हाई की, ठीक है। कास्ट अ शैडो ऑन द ग्राउंड हुज लेंथ इज 2√3। तो सपोज यही ग्राउंड है, इसकी हो गई 2√3। अब शैडो कैसे होगा? तो ऊपर सूरज है तो सूरज एक एलिवेशन पर अपना सनरे फेंकेगा। ओके, ये सपोज सी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो आवर टास्क इज टू फाइंड द सन एलिवेशन। सन एलिवेशन मतलब ये एंगल आपको निकालना है। अब मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था और आप भी जानते होंगे कि अगर ये थीटा है तो थीटा का अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर और थीटा के अलोंग साइड को बेस कहते हैं, ठीक है। और तो यहां पर मुझे वैल्यू परपेंडिकुलर और बेस की पता है। यहां पर अगर आप देखिए तो वैल्यू मुझे परपेंडिकुलर और बेस की है। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस आता है? 2 ही रेशियो है, आइदर tan नहीं तो cot, किसी एक का यूज कीजिए। मैं tan का यूज करता हूं। तो जब tan थीटा लिखेंगे तो वो होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां से हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा? 2 अपॉन रूट 2√3। 2 कैंसिल हो गया तो 1 अपॉन tan थीटा क्या बचा? 1 अपॉन √3, और 1 अपॉन √3 tan 30 में आता है, राइट। तो ऐसे कंपेयर अगर करेंगे तो थीटा हमारी क्या हो जाएगी? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इज योर आंसर।